डेफिनेटली बस आज है 19 सितंबर। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, मिड कैप स्मॉल कैप के शेयरों में अच्छी खासी पिटाई विटनेस होते हुए देखने को मिली। आपने देखा होगा कि निफ्टी में भी जो गेंद शुरुआती आवर्स में था सारे के सारे स्वाहा होते हुए देखने को मिले। बट एनी हाउ दोस्तों, बाजार का जो बड़ा इंडेक्स है ना, उसमें कुछ बड़ी फॉल नहीं हुई। लेकिन यस, कल यूएस फेड ने जो फैसला लाया ना दोस्तों, मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। जिस हिसाब से हम लोगों ने जेरोम पावल साहब को क्रिटिसाइज़ किया था, उन्होंने दोस्तों जो कमेंट्री की है वो काफ़ी मजबूत है। लेकिन प्रश्न इधर पे ये है, क्या बाज़ार का टॉप बन गया? बिकॉज जिस हिसाब से आज बाज़ार गिरा और वेरियस जगह पे जो न्यूज़ आर्टिकल्स फ्लो होते हुए देखने को मिल रहे हैं, इसमें हमें करना क्या है? बिकॉज बाज़ार में टॉप और बॉटम को आप छोड़ें, बट ये ज़रूर देखें हम कि अभी के टाइम में इंडेक्स का वैल्यूएशन कैसा है और आपने दोस्तों जो स्टॉक्स में निवेश किया उनके वैल्यूएशन भी कैसे हैं। तो यहाँ पे कैसे कल के दिन क्या घटनाक्रम रहा और आने वाले दिनों में हमें बाज़ार को कैसे प्ले करना है, मैं अपनी अनबायस्ड कमेंट्री एज यूजुअल की तरह ज़रूर सामने रखूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर आपने बाज़ार देखा होगा तो अब देख के सरप्राइज हुए होंगे। चलिए दोस्तों, आज का जो भी गेन था वो स्वाहा हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यस, पोर्टफोलियो दोस्तों दोपहर को 1-2 बजे तक बहुत नेगेटिव था। उसके बाद हमें स्लाइट रिकवरी भी देखने को मिली। बट यस, इंडेक्स की बात की जाए, बड़े इंडेक्स की बात की जाए, चाहे वो बैंक निफ्टी की बात की जाए, निफ्टी 50 की बात की जाए, सेंसेक्स की बात की जाए, सब में हमें हरियाली देखने को मिली थी। दोस्तों जो अंदर से बाजार को पिटाई मिली ना, वो मिड कैप स्मॉल कैप सेगमेंट से कुछ ज़्यादा देखने को मिली। बिकॉज निफ्टी 50 की बात की जाए, टॉप 50 कंपनी है, मुट्ठी भर शेयर है। लेकिन यस, बाज़ार में उसको छोड़ के भी बहुत ही काबिल शेयर है। अगर आप देखें तो आज लगभग 1800 शेयर में नेगेटिव कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है और मात्र 678 शेयर ही हमें पॉजिटिव में बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो आज की बात की जाए तो आज हमें मिड कैप और स्मॉल कैप में कुछ ज़्यादा ऑफकोर्स पिटाई देखने को मिली। स्मॉल कैप 100 की बात की जाए 19,144। लेकिन दोस्तों आज के डे लो की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 18,885 के आसपास देखने को मिला। तो जी हाँ दोस्तों, बाज़ार शुरुआती आवर्स में काफ़ी तेज़ खुला था, बाज़ार काफ़ी तेज़ भागा, सडन गिरावट, फिर से रिकवरी हमें देखने को मिली। और ऑफ कोर्स जो क्लोजिंग हुई है, यस दोस्तों, थोड़ी सी जो रिलीफ है ना वो वापस लाई है। एक समय ऐसा था कि पूरा इंडेक्स चाहे वो मिड कैप हो या फिर स्मॉल कैप हो, 2-2%, 2.5% की गिरावट में देखने को मिल रहा था। बट एट द एंड की बात की जाए, 1000 पॉइंट के आसपास सॉलिड रिकवरी हमें मिड कैप 100 में भी देखने को मिल रही है। तो हुआ क्या दोस्तों, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जेरोम पावल साहब ने कल के दिन जो कमेंट्री की है ना दोस्तों, मेरे सपने जैसा था। बिकॉज जिस हिसाब से हम लोगों ने अनुमान किया था कि चलिए 25 बेसिस पॉइंट के आसपास रेट कट होने की संभावना है, यहाँ तो दोस्तों 50 बेसिस पॉइंट आ गया। और दोस्तों यहाँ पे जो कमेंट्री थी ना, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त थी, काफ़ी माइंड ब्लोइंग थी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ना, चलिए उसको एक बार डिस्कस करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझिए कि 2020 के बाद ये पहला सबसे बड़ा रेट कट हमें देखने को मिला। आप सबको अच्छे से पता है कि 40 साल का रिकॉर्ड फेड ने तोड़ा था। मतलब 0% से लेकर 5.5% का इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम अवधि में 40 साल में फर्स्ट टाइम हुआ था। बिकॉज इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हुआ था। तो पूरा दुनिया दोस्तों एक्सपेक्ट कर रहा था, 87% प्रोबेबिलिटी थी कि 25 बेसिस पॉइंट के आसपास ही रेट कट होगा। और मात्र 13% ही लोग काफ़ी बुलिश थे कि चलो 50 बेसिस पॉइंट के आसपास ये आंकड़े हो सकते हैं। मैं किस कैटेगरी में था? तो मैं 25 बेसिस पॉइंट की कैटेगरी में था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ना कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हमें देखने को मिला। और इस कोर्स ये अनाउंसमेंट मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग है। जेफरीज की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है कि 50 बेसिस पॉइंट के आसपास जो रेट कट है, इसको जंबो रेट कट बोलना सही है। लेकिन यस, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल कारण भी हो सकता है। मैं उस कारण पे नहीं जाऊंगा बिकॉज यूएस में जल्दी ही इलेक्शन होने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जेरोम पावल ने ना एक बड़ी भविष्यवाणी की है, बड़ा अपडेट सामने लाया है। चलिए उसको लेके एक बार चर्चा करना ज़रूरी है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा मत, जब बाजार को रेट कट की आवश्यकता होती है तो मेक श्योर दोस्तों को पता होना चाहिए कि इकोनॉमी अच्छा नहीं करता है। लेकिन दोस्तों इस बार ना 50 बेसिस पॉइंट के आसपास रेट कट तो हुआ। लेकिन दोस्तों जेरोम पावल साहब ने ना कोई बड़ी भविष्यवाणी की, बड़ी कमेंट्री की। उन्होंने बताया ना कि इकोनॉमिक डाउनटर्न वो अभी तक देखते ही नहीं है। और जिस हिसाब से इकोनॉमिक कंडीशन को लेके बहुत लोग रिसेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो दोस्तों साफ साफ क्लियर कर चुके हैं कि मैं तो अभी के टाइम रिसेशन देख ही नहीं रहा हूँ। एक तो गैस लार्जर रेट कट जो बहुत ही वेलकमिंग है, और दूसरा रिसेशन क्या मतलब इसी वजह से बड़ा रेट कट हुआ? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने साफ किया कि हमने 50 बेसिस पॉइंट के आसपास जो रेट कट किया है बहुत सोच समझ के किया है। अगर लेबर डेटा के आंकड़े की बात की जाए, हमें महीना भर पहले मिलता ना कि ये प्रोबेबिलिटी होने की संभावना है, तो जुलाई में ही
हम लोग उस पे काफ़ी एग्रेसिव होते हैं। तो एक तो गैस जंबो रेट कट से बाजार को काफ़ी ऑप्टिमिज्म वाला फीलिंग आया, और दूसरा जिस हिसाब से वो साफ साफ बोल दिए हैं कि मैं अभी के टाइम में कोई बड़ा रिसेशन उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। और ख़ास कर दोस्तों जिस हिसाब से यूएस बाज़ार में इन्फ्लेशन काफ़ी कूल डाउन हुआ है, और आने वाले कल में दोस्तों लेबर मार्केट पे हमारी अब खास फोकस होनी चाहिए, बिकॉज इन्फ्लेशन अभी के टाइम अब वो बड़ा मुद्दा नहीं है। लेबर मार्केट में जॉब क्रिएशन में क्या अपडेट आ रही है, इस पे हमें फोकस करना है, जो अभी के टाइम काफ़ी सॉलिड है। मतलब दोस्तों अभी के टाइम इकोनॉमिक कंडीशन यूएस बाज़ार का काफ़ी रोबस्ट है, ऐसा जेरोम पावेल साहब को लगता है। दोस्तों उनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए, लेकिन उन्होंने बस एक चीज़ तो ज़रूर बोला कि अगर आप सोच रहे हैं कि कोविड के टाइप का 0%, 1.5%, 2% के आसपास जो रेट है वो आपको मिले, तो आप गलत समझ रहे हैं। उन्होंने कहा एक चीज़ तो क्लियर कर दी, यस। उन्होंने बोला है कि भले हम लोग रेट कट का क्वांटम बड़ा कर रहे हैं, बट ये मत सोचिएगा कि कोविड टाइप 0% का आसपास जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा वो भूल जाइए। वो वंस इन अ ब्लू मून होता है जब बाज़ार में काफ़ी पैनिक होता है। तो ऑफकोर्स कहे जो 0% के आसपास जो लोग उम्मीद कर रहे हैं, या फिर 2% से नीचे हैं, वो तो कैसे अभी के टाइम उसको भूलना ही सही होगा, बिकॉज वो ना अल्ट्रा लो इंटरेस्ट रेट है, और वो तभी आता है जब बाज़ार को काफ़ी बड़ा झटका या फिर शॉक लगता है। दोस्तों इनके गेम प्लान की बात की जाए, यहाँ पे क्या साबित हुआ, इन्होंने कैसे ये बताया कि 2025 तक इनका इन्फ्लेशन का जो मतलब माफ़ करिएगा जो इंटरेस्ट रेट का आंकड़ा है ये 3.4% के आसपास हो सकता है, और 2026 में दोस्तों ये ना इसको 2.9% के आसपास ला सकते हैं। मतलब दोस्तों अभी भी फेड की 2 बड़ी मीटिंग बाकी है, शायद उसमें हमें मतलब 50 बेसिस पॉइंट के आसपास जो रेट है ना और भी कट होता हुआ देखने को मिल जाए। तो जी हाँ गैस, अगर ऐसा होता है तो बाज़ार के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव घंटी है, बिकॉज कभी भी इंटरेस्ट रेट सस्ता होता है तो इमर्जिंग मार्केट में उसका इन्फ्लोस आता है। बहुत सारे एनालिस्ट इस फेवर में हैं कि इंडिया में एफआईएस का पैसा आएगा, बट बहुत सारे एनालिस्ट लोग ये भी बोल रहे हैं कि पैसा तो आएगा बट साथ साथ संग संग नहीं आएगा, इसके लिए थोड़ा बहुत हमें समय की आवश्यकता पड़ सकती है। हाँ दोस्तों, कल दो की बात की जाए, जब यूएस फेड की कमेंट्री आई उसके बाद डो में तेज़ी हमें देखने को मिली, और ऑफकोर्स मैं रात को देख भी रहा था कि यूएस फेड ने 50 बेसिस पॉइंट के आसपास रेट कट किया। उसके बाद बाज़ार की बात की जाए, डो जोन्स काफ़ी भागा था, और उसके बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बहुत लोग पूछेंगे कि क्या सर ये सब न्यूज़ डिस्काउंटिंग है, तो जी हाँ दोस्तों 25 बेसिस पॉइंट के आसपास जो न्यूज़ है ना वो ज़रूर डिस्काउंटिंग थी, बट मुझे लगता नहीं कि 50 बेसिस पॉइंट के आसपास न्यूज़ अभी फुल डिस्काउंटिंग है। शायद एक बार रैली और थोड़ी बहुत हमें देखने को मिल सकती है, बट यस बाज़ार चाहे मंदा हो या फिर तेज हो, हमें क्या लॉन्ग टर्म वाले में सोचना है कि लॉन्ग टर्म में करना क्या है। बाज़ार एक महीना भाग के फिर गिर गया, या फिर एक महीना गिर के फिर भाग गया, ये गैस ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में सोचना बंद करें। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म आपका थ्योरी क्या होगा, कौन कौन सी कंपनी आप ज़बरदस्त होल्ड करने की मानसिकता रखते हैं, उनकी वैल्यूएशन को देख के ना ये आप खुद तय कर सकते हो। अगर आप देखें भले ही दोस्तों कल यूएस का मार्केट गिरा, बट अभी के टाइम डो का फ्यूचर्स है ना आप देख सकते हैं कि 42,000 क्रॉस कर चुका है। मतलब दोस्तों डो का फ्यूचर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। आज भारतीय बाजार की बात की जाए, वन ऑफ द वीकेस्ट मार्केट था पूरे इंटायर एशियन मार्केट में, बिकॉज पिछले कुछ समय से काफ़ी तेजी थी। तो गुड न्यूज़ समटाइम्स बिकम्स बैड न्यूज़, और बैड न्यूज़ समटाइम्स बिकम गुड न्यूज़। ये बाजार का नीति ही है कि चलो जब गुड न्यूज़ सबका वेट कर रहे हैं, बहुत लोग लॉन्ग करने की कोशिश किए होंगे, बाजार शॉर्ट मार दिया होगा। ये तो गैस कभी कभी होता है। तो आप बोलेंगे क्या सर बाजार में बबल है, मेरा ऐसा मानना है कि नहीं, बिकॉज निफ्टी में गैस अभी मुझे बहुत बड़ा बबल दिखाई कुछ नहीं देता। ज़रूर आऊँगा, बिकॉज अगर आप देखें तो अभी भी गैस ब्रेंट क्रूड ना 70-72 के आसपास है, जो ऑफकोर्स भारतीय बाजार के लिए एक प्लस पॉइंट है, और जितना कम होगा नरम होगा भारतीय बाजार को उतना ही एक बूस्ट मिलने की संभावना है। दोस्तों निफ्टी की बात की जाए, बहुत लोग से बड़ी रैली मिस हुई, और बहुत लोगों ने गैस इस रैली को एंजॉय किया। अब जिनकी रैली मिस हुई वो चाहते हैं कि बाजार गिरे, लेकिन यस मेरा तो मानसिकता सब थोड़ा सा हटके होता है। और ऑफकोर्स मैं मार्केट का ना वैल्यूएशन से एनालिसिस करना पसंद करता हूँ, और जो न्यूज़ डिस्काउंटिंग हुई है वो भी दोस्तों मैं समझने की कोशिश करता हूँ। ऑल दो गैस ये बात तो अलग है कि बाज़ार काफ़ी भागा है, तो कोई ही बोल सकता है कि नॉन स्टॉप बाज़ार अगर 10,000 पॉइंट भागेगा, क्या कभी 2-3,000 पॉइंट नहीं गिर सकता? अगर गिरता है तो ये बाज़ार के लिए अच्छी बात है, बिकॉज वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे अगर आप निफ्टी को जज करें ना, आपको कोई बबल दिखाई नहीं देगा। अभी भी दोस्तों अगर आप देखें तो 23 के पी में निफ्टी है, और ऐसे बहुत सारे निफ्टी कंपनी है ना तो 2021 और 22 के लेवल्स पे। भले दोस्तों बाज़ार में बॉटम से 10,000 पॉइंट के आसपास रिकवरी हो गई होगी, लेकिन यस बजाज फाइनेंस टाइप वाली कंपनी की बात की जाए, बड़ी बड़ी कंपनी की बात की जाए जिसमें कोई भी बड़ी मूवमेंट नहीं है, तो वो सब कंपनी को दोस्तों फाइंड आउट करें जो 2-3 सालों से बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। और ऑफकोर्स
फेड के इस रेट कट से अगर आरबीआई करती है तो उनको फ़ायदा होगा, मोमेंटम मिलेगा, उनको टेलविंड्स का सपोर्ट मिलेगा। तो जी हाँ गैस, निफ्टी के वैल्यूएशन को देखते हुए मैं इंडेक्स लेवल में कोई बहुत बड़ा ब्लड बैथ या फिर बबल वाली है ना, उस थ्योरी को नकारता हूँ। करेक्शन की बात की जाए उसको मैं स्वीकारता हूँ, बिकॉज करेक्शन तो होगा, बट बबल की बात की जाए वहाँ हमें देखने को मिल रहा है ना, जो दोस्तों अपने अत्यधिक वैल्यूएशन से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और यही रीज़न है दोस्तों कि आज के टाइम जितने भी डिफेंस वाली कंपनी और रेलवे वाले स्टॉक्स हैं, सब में टॉप सब में 40% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास एक्सपोजर डिफेंस का, रेलवे का ज़्यादा होगा तब तो कैसे आपको रियल पेन समझ में आ रहा होगा। बिकॉज मैक्सिमम कंपनी की बात की जाए डिफेंस रेलवे की, 4 जून के बाद कहानी थोड़ी चेंज हुई। और मैंने आपको हमेशा बताया कि कोई कंपनी में अगर आप टॉप पे निवेश करते हैं सिर्फ न्यूज़ बेस पे, वो चीज़ सही नहीं है। सारे के सारे अच्छे कंपनी हैं, बट वैल्यूशंस की बात की जाए स्ट्रेचअप है। अगर यस इस वैल्यूशन से फिर से नीचे आपकी बाइंग लेवल है तो घबराने की बात नहीं है। आप टॉप में लिए भी हैं लेकिन 10 साल के लिए होल्ड करना पसंद करते हैं, 5 ईयर्स का होल्ड प्लानिंग करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिकॉज यहाँ पे आज के दिन में उन्हीं का पोर्टफोलियो बहुत लाल होगा जिन्होंने बहुत सारी कंपनीज को टॉप पे चेस करके खरीदा होगा। और ऑफ कोर्स दोस्तों पूरा बाजार में ऐसा नहीं है कि बबल है, कुछ ऐसे सेगमेंट हैं जिनके वैल्यूशंस में रैली की वजह से थोड़ी सी कंडीशन स्ट्रेचअप वाली हुई थी। लेकिन यस अभी का Q2 के नंबर्स देखना है और देखना है कि कंपनी की EPS मोमेंटम और ऑफ कोर्स जो अर्निंग्स प्रोबेबिलिटी है वो क्या देखने को मिल रही है। सारी की सारी कंपनी अच्छे हैं तो घबराने की बात नहीं है। लेकिन यस जो कंपनी को सिर्फ चेस कर रहे थे और टॉप में बड़ा लेवल्स में निवेश किए हैं, उन सब के लिए दोस्तों थोड़ी घबराहट की बात हमें देखने को मिल रही है। बट यस कंपनी अगर अच्छी है और 10 साल का प्लान किए हैं तो कोई डरने वाली बात नहीं। लेकिन यस ओवरऑल बाजार की बात की जाए इंडेक्स लेवल, खासकर निफ्टी 50 मुझे कोई बबल दिखाई नहीं देता। और टॉप की बात की जाए वो तो गैस किसी को पता नहीं होता। बिकॉज बाज़ार जहाँ से आप देखते हैं वहाँ से मैं भी देखता हूँ, और बाज़ार का टॉप और बॉटम इसको आप छोड़ें। बाज़ार में कंपनी आपको अच्छी लगती है, सही वैल्यूशन पे आपको समझ में आता है, आप उसमें निवेशित रहें और लॉन्ग टर्म का प्लान करें। वीडियो अच्छी लेकिन इन्फॉर्मेटिव लेकिन तो ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।